हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन अकेडमी क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम फुल फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। सभी एग्जाम में पता ही है आपको, फुल फॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें भी एग्ज़ाम में आपका जीके पूछा जाता है, उस एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड होता है। तो आपका ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन फर्स्ट वाला दिया हुआ है आपको, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है आपका बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। ये आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है और ये भी आपका एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपको भी पता है बिम्स्टेक का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो आपको ध्यान रखना है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला दिया हुआ है EWM, EVM। EVM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आपका EVM का फुल फॉर्म है। ठीक है, EVM का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चुनाव के टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। EVM का फुल फॉर्म है आपका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये आपकी वोटिंग मशीन होती है, जब भी वोट पड़ते हैं तो आपकी ये मशीन काम आती है। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड दिया हुआ है आपको VVPAT। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ये इसका फुल फॉर्म है VVPAT का, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 4, नोटा। नोटा भी आपका वोटिंग में काम आता है। इसका मतलब होता है नन ऑफ द एबव, यानी कि जो आपको ऊपर जो भी चिन्ह दिए हुए हैं उनमें से अगर आपको कोई भी बटन नहीं दबाना है तो आप नोटा का बटन प्रेस कर सकते हो। इसका फुल फॉर्म होता है आपका नन ऑफ द एबव। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। क्वेश्चन 5 दिया हुआ है आपको NDA। NDA का होता है नेशनल डेमोक्रेटिकल अलायंस। ये आपका NDA का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये आपका NDA का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है आपको UPA। UPA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। आपका UPA का फुल फॉर्म है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। अगला दिया हुआ 7, PPP, यानी कि PPP। PPP का मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आपका PPP का फुल फॉर्म होता है और ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट टिक कर लो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आपका PPP का फुल फॉर्म होता है। P3 भी बोलते हैं इसे, ध्यान रखना। P3 भी बोलते हैं, PPP भी बोलते हैं और P का क्यूब भी बोला जाता है इसे। ये आपका इसी का फुल फॉर्म है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। P3, P क्यूब या PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 8 वाला, IPPB। इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। IPPB का फुल फॉर्म है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। अगला दिया हुआ है 9th वाला, RORO। इसका फुल फॉर्म होता है आपका रोल ऑन रोल ऑफ। ठीक है, RORO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रोल ऑन और रोल ऑफ। ये दो आपके फुल फॉर्म हो जाएंगे RORO के। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको NRC। NRC का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर्ड ऑफ सिटीजन्स। ये आपका NRC का फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ है 11 वाला, MOU। MOU आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने इस देश के साथ MOU पे हस्ताक्षर किए। ये क्या होता है आपका? MOU का फुल फॉर्म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आपके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपका MOU का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान रखना, MOU का फुल फॉर्म है आपका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगला दिया हुआ है 12 वाला, ODF। ODF का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका ओपन डिफेक्शन फ्री। ये इसका ODF का फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? ओपन डिफेक्शन फ्री। अगला दिया हुआ है 13, NGT। NGT का फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका फुल फॉर्म क्या है? NGT का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये आपका NGT का फुल फॉर्म है। ठीक है, आपका 11th वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ है 14 में आपको दिया हुआ है नेफ्रा, NEFRA। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये आपका नेफ्रा का फुल फॉर्म है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी।
अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15, सफ़र, SAFAR, सफ़र का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ये आपका सफ़र का फुल फॉर्म है SAFAR, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है। अगला दिया हुआ है 16, NCRTC, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। ये आपका NCRTC का फुल फॉर्म है। ये जो भी मैं आपको फुल फॉर्म करवा रहा हूँ ये आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप पूरा वीडियो देखिए और इन सभी को अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ तो एक बार इनको रीड करके चला जाओ। ठीक है, तो ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? हो गया आपका NCRTC का नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। अगला दिया हुआ है 17 वाला, इसमें आपको दिया हुआ है RERA। RERA का फुल फॉर्म क्या है? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये आपका फुल फॉर्म है RERA का। क्या फुल फॉर्म है? रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। क्वेश्चन 18 दिया हुआ है EFFRO, इसका फुल फॉर्म क्या है? ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ये आपका EFFRO का फुल फॉर्म है, फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, तो ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 19, दर्पण। दर्पण एक योजना चलाई थी आपकी, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा है यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। क्या फुल फॉर्म है दर्पण का? डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। ये आपका दर्पण का फुल फॉर्म है। ये योजना आपकी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई थी, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट रहेगा ये भी। ठीक है, योजना से फुल फॉर्म आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो दर्पण का ध्यान रखना, डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर अ न्यू इंडिया। क्वेश्चन 20 दिया हुआ है आपको लाईफाई। लाईफाई के बारे में सभी ने सुना ही होगा। लाईफाई का मतलब होता है लाइट फिडिलिटी। ठीक है, लाइट फिडिलिटी इसका फुल फॉर्म होता है लाईफाई का। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है आपको स्फूर्ति, SFOORTI, स्फूर्ति होता है, इसका फुल फॉर्म आपको बताया गया है स्मार्ट ब्राइट और ऑपरेशन ऑप्टिमेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। ये आपका स्फूर्ति का फुल फॉर्म है। ये भी आपकी एक योजना है। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट ब्राइट ऑपरेशन ऑप्टिमेशन एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन। अगला दिया हुआ है 22, इसमें आपको स्पर्श का बोला है। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। ये आपका स्पर्श का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। ठीक है, अगला दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 23, साथी का फुल फॉर्म बताया है आपको सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये आपका साथी का फुल फॉर्म है, सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ इफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। ये आपका साथी का फुल फॉर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपकी स्फूर्ति, स्पर्श और साथी और दर्पण, इन चारों का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट बन सकते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन 24, सेट, SATH, इसका फुल फॉर्म आपको दिया हुआ है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। क्या फुल फॉर्म है? सस्टेनेबल एक्टिंग फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। अगला दिया हुआ है 25, ICAN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। ICAN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियर वेपन को अबॉलिश करने के लिए आपका ICAN बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन। अगला दिया हुआ है 26, GSTN। GSTN का फुल फॉर्म सभी को पता है, 2014 में मोदी जी ने लागू की थी आपकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये आपका GSTIN है, 2014 या 15 में इसे लागू किया गया था। तो ध्यान रखना, आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क है आपका। अगला दिया हुआ 27, VVPAT। ये आपका, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ये आपका VVPAT का फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। अगला दिया हुआ है 28,
जीएसटी का फुल फॉर्म आपसे फिर से पूछ लिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो जाएगा। अगला दिया हुआ भीम यूपीआई के बारे में सभी ने सुना है, तो ये आपका भीम जो है इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये वाला भी जीएसटी एंड भीम का, तो ध्यान रखना दोनों का। भारत इंटरफेस फॉर मनी ये आपका भीम का फुल फॉर्म है, और जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 30 दिया हुआ है आपको उदय भी एक योजना चलाई थी आपकी, इसमें आपके उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना है, ये आपकी उजाले से संबंधित थी, आपकी गैस चूल्हे से संबंधित थी शायद ये। ठीक है, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना है आपकी, इसे उदय बोलते हैं। उदय का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। अगला दिया हुआ 31 उड़ान आपका उड़े देश का आम नागरिक, इस योजना को भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। इसमें आपके एरोप्लेन में कम से कम पैसों में आप भारत देश की यात्रा कर सकते हो। इस तरह से कुछ योजना चलाई थी आपकी उड़ान नाम से, उड़े देश का आम नागरिक। 32 दिया हुआ है आपको उजाला में है आपका उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये आपका बल्ब से संबंधित है, आपकी एलईडीज़ के लिए चलाई थी आपकी उजाला योजना। इसमें आपके 80 रुपये में 2 एलईडी बल्ब ऐसा कुछ था, आधार कार्ड दिखा के आपके एलईडी बल्ब वितरित किए जाते थे। तो उजाला योजना के अंतर्गत आपका ये सब किया जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। अगला दिया हुआ है 33 मुद्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है आपका, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ध्यान रखना, इसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है आपको ISIS, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड अल शाम सरिया। ठीक है, इस्लामिक स्टेट इन ईरान एंड सीरिया ये बोल सकते हैं, फिर अल शाम जो होता है ये भी अब सीरिया का ही एक नाम होगा। तो ISIS का फुल फॉर्म है आपका इस्लामिक स्टेट इन ईरान एंड सीरिया, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला दिया 35 में आपको दिया हुआ USTTAD उस्ताद का फुल फॉर्म दिया हुआ है आपको अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग एंड ट्रेडिशन आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते 36 दिया हुआ है आपको अमृत योजना है आपकी, इसमें आपका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अटल मिशन फॉर रीजेवेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपकी अटल योजना थी। अमृत योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका अटल मिशन फॉर रीजेवेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगला दिया हुआ है 37 हेरिडे का फुल फॉर्म आपका हो जाएगा हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन, ये आपका हेरिडे का फुल फॉर्म है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन। अगला दिया हुआ 38 नीति का फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपका नीति का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है आपका नीति का फुल फॉर्म। नीति आयोग पता ही है आपको, इसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो आपके एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन नीति का। अगला दिया हुआ 39, इसमें आपको पूछा है ट्राई का फुल फॉर्म हो जाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका ट्राई का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 40 IRCTC का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। IRCTC आपका रेलवे का एक ऐप था, इसका फुल फॉर्म है आपका इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ध्यान रखना है इसे। क्वेश्चन नंबर 41 दिया हुआ है आपको आशा का फुल फॉर्म है आपका एसरेडाइट सोशल हेल्थ एंड एक्टिविस्ट, ये आपका आशा का फुल फॉर्म है एसरेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, ये आपका आशा का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला दिया हुआ क्वेश्चन 42 कोबरा का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्ट एक्शन। कोबरा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्ट एक्शन, ये आपका कमांडो का कोबरा का फुल फॉर्म है। अगला दिया हुआ है आपको 43 IRDA का फुल फॉर्म हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपका IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA होता है ये। ठीक है, अगला दिया 44 UIDAI। ठीक है, ये आपका आधार कार्ड से संबंधित है, आधार कार्ड की आइडेंटिफिकेशन का फुल फॉर्म है आपका ये
UIDAI, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, UIDAI का फुल फॉर्म क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 45 दिया हुआ है आपको वेट। वेट जो है आपका ये GST से संबंधित टर्म है, आपकी GST रिलेटेड ही है। इसमें आपका फुल फॉर्म दिया हुआ वैल्यू एडेड टैक्स, ये आपका GST का ही भाग है। वेट आपका वैल्यू एडेड टैक्स हो जाएगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। अगला दिया हुआ 46 नोटा। नोटा का बता दिया मैंने आपको, नन ऑफ द अबव, आपका वोटिंग में काम आता है। अगला दिया 47 IMPS, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका IMPS का फुल फॉर्म है। अगला दिया हुआ है 48 RTGS, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ये आपका RTGS का फुल फॉर्म है, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, ध्यान रखना इसे। अगला दिया हुआ क्वेश्चन 49 NEFT का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, आपका NEFT का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अगला देखते हैं क्वेश्चन 50 दिया हुआ है आपको IFSC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ये आपका IFSC का फुल फॉर्म हो जाएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। 51 दिया हुआ है आपको अमृत, इसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अटल मिशन फॉर रिजेवेन्यू एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका अमृत का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला दिया हुआ है 52 OROP का फुल फॉर्म है आपका वन रैंक वन पेंशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वन रैंक वन पेंशन, आपका OROP का फुल फॉर्म है ये। अगला देखते हैं 53 दिया हुआ है आपको CIC का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। CIC का फुल फॉर्म क्या रहेगा? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन रहेगा आपका CIC का फुल फॉर्म। 54 दिया हुआ है आपको CNG का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो आपके घरों में टंकी होती है गैस की, इंडियन या फिर भारत या फिर HP जो भी आप यूज़ करते हो, उसके अंदर नहीं, वो LPG होती है आपकी, LPG गैस होती है वो। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और जो CNG होती है आपकी ऑटो में यूज़ होती है, ऑटो जो चलते हैं आपके, उसमें आपके CNG का यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और बहुत सी कारें आपकी CNG वाली आ चुकी है, तो उसमें भी आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस को ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो CNG वाली कार और ऑटो दोनों ही आपके इंडिया में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ध्यान रखना, CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और LPG का फुल फॉर्म आपका लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, कन्फ्यूज मत होना। 55 दिया हुआ है आपको DTH आपके सभी के घर में लगी होगी, डायरेक्ट टू होम, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट टू होम। ठीक है, 56 से दिया हुआ है आपको NRI का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो इंडिया का नागरिक नहीं है वो आपका NRI हो जाएगा। ठीक है, नॉन रेसिडेंट इंडियन। क्वेश्चन नंबर 57 दिया हुआ है आपको FCNR का फुल फॉर्म हो जाएगा फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। फॉरेन करेंसी हो जाएगी आपकी जो इंडियन अकाउंट में नहीं है। ठीक है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 58 दिया हुआ है आपको CRR, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, CRR का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कैश रिजर्व रेशियो। 59 दिया आपको SLR का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, आपका SLR का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया हुआ है आपको MSF का फुल फॉर्म है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। MSF का फुल फॉर्म क्या रहेगा? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपका MSF का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला दिया हुआ 61 LAF, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ये आपका LAF का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 62 दिया हुआ है आपको IPO, इसका हो जाएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसका फुल फॉर्म है? आपका IPO का। अगला दिया हुआ 63 में आपको दिया हुआ NPA का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग असेट आपका NPA का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला दिया हुआ 64 AAP का हो जाएगा आम आदमी पार्टी। ठीक है, आपकी केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी दिल्ली में, इसका फुल फॉर्म है आपका AAP आम आदमी पार्टी। 65 दिया आपको DRDO का फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। DRDO आपका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसे।
हिंदी में बोलते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। ये आपका हिंदी में फुल फॉर्म है इसका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान। ये आपका DRDO का हिंदी में फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया हुआ है आपको NDB का फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये आपका NDB हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट बैंक। अगला दिया हुआ 67 मनरेगा का फुल फॉर्म है आपका महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। क्या है आपका मनरेगा का फुल फॉर्म? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये आपका मनरेगा का फुल फॉर्म है, ध्यान रखना इसे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 67 का। 68 दिया हुआ है आपको IMEI। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या फुल फॉर्म है IMEI का? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ये आपका IMEI का फुल फॉर्म होगा। अगला दिया हुआ 69 सेबी का फुल फॉर्म आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपका सेबी का फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म है ये। अगला दिया हुआ 70 यूपीआई का हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ध्यान रखना यूपीआई का फुल फॉर्म क्या रहेगा? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये आपका यूपीआई का फुल फॉर्म रहेगा। अब तो गाइज हमारे 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके आज के इस वीडियो के। टोटल 70 मैंने आपको फुल फॉर्म कराए जो कि आपकी आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम में जिसमें भी आपका फुल फॉर्म पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपका बनता ही है इसका। तो आप इसके नोट्स बना लो अच्छे से, और जब एग्ज़ाम रहेगी इसको अभी से भी पढ़ लो, और एग्ज़ाम के टाइम पे लास्ट टाइम इसको एक बार रीड करके चला जाना, ताकि आपकी एग्ज़ाम में फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप गलत नहीं करो और उसका सही आंसर टिक लगा के आ पाओ। ठीक है, तो हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो गया आज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।